नमः शिवाय। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं शनि की ढैया का रहस्य। इसके पहले की जो दो वीडियो थी, शनि की साढ़े साती का रहस्य और दूसरा यह मिथक की उतरती साढ़े साती सबको देती है, चढ़ती सबको लेती है, उसके बारे में जाना। वीडियो संशयनाशक वाली प्लेलिस्ट और लर्न एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखें, उन दोनों में ये वो भी वीडियो मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में और सारी वीडियो की भी प्लेलिस्ट है, उन्हें देख के आप लाभ ले सकते हैं। और ये नंबर दिया हुआ है, इस पे संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में वीडियो को लाइक अवश्य करें, प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है और यही पूंजी भी होती है। अब देखते हैं ये शनि की ढैया कब लगती है। सर्वप्रथम देखें ढैया कब लगेगी। तो यदि आपकी ये चंद्र कुंडली, इसको बना लेंगे, चंद्रमा जहाँ पर होगा, जिस राशि में होगा, उसी को नंबर 1 भाव मान लेते हैं। चंद्रमा जहाँ है वहीं से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो चंद्रमा से चौथे शनि जब आते हैं, जो चतुर्थ स्थानस्थ ढैया बोलते हैं, चौथी ढैया, और चंद्रमा से गिनते हैं तो यहाँ से सीधे आते हैं 1 से, तो ये सीधे 7 हो जाता है और यहाँ पे 8। 8वें जब शनि गुजर रहे होते हैं तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और यह हो जाती है शनि की अष्टम स्थानस्थ ढैया। इसी को कंटक शनि बोलते हैं और ये कंटक शनि बहुत परेशान करता है ढैया। तो क्या सभी के लिए ये नुकसान करता है? जिस प्रकार से हमने साढ़े साती में देखा, उसी प्रकार से हम ढैया में भी देखेंगे कि कोई साढ़े साती में बच जाता है पर ढैया में पिस जाता है, कोई ढैया में बच जाता है तो साढ़े साती में पिसता ही है। साढ़े साती में भी हमने देखा कि कोई 5 साल पिसता है, कोई केवल 2.5 साल पिसता है, कोई चढ़ती हुई 2.5 साल पिसता है, कोई उतरती हुई 2.5 साल पिसता है। अब इसके रहस्य के बारे में देखेंगे। चंद्रमा जिस राशि में हो वहाँ से चौथी राशि शनि, जैसे वर्तमान में देखेंगे तो शनि मकर राशि में इस समय गुजर रहे हैं, तो 21 में 10 नंबर यहाँ आया है। ये हमने भाव लिखा है रोमन में, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब ये समझ गए कि चौथा भाव है। तो यहाँ 10 नंबर की राशि है, तो चौथी स्थानस्थ ढैया 10 यहाँ है, तो यहाँ क्या होगी? तो यहाँ पे होगी 6 7, यहाँ 7 8 9 10, तुला राशि हो गई। तो जब 1.5 सालों से शनि इस राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो तुला राशि पे चौथी स्थानस्थ ढैया है और 10 नंबर यहाँ है, तो यहाँ 3 नंबर हो जाएगा। मिथुन राशि पे अष्टम स्थानस्थ ढैया है, जिसको कंटक शनि बोलते हैं। जब यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 से ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो तब शनि। तो इस प्रकार से ही अन्य राशियों की भी गिन लेंगे। तो वर्तमान में चौथी ढैया जो है तुला राशि पे है और 8वीं ढैया मिथुन राशि या जेमिनी पे है। तुला राशि या जिसको इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं उस पे है। अब ये ढैया क्यों परेशान करती है, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं। तो यहाँ से तो समझ में आ गया कि ये कौन सी दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि इस तुला राशि पे होने के कारण ये ढैया है और ये परेशान करेगी। लेकिन अब यहाँ हमने कहा था कि तुला राशि को भी शनि कम प्रभावित करते हैं साढ़े साती में। यहाँ भी ये भाग्यशाली राशि है क्योंकि ये उच्च दृष्टि भी लोग कहते हैं। मैं उच्च दृष्टि को तो नहीं मानता, लेकिन मित्र दृष्टि को तो अवश्य मानता हूँ क्योंकि ये वायु तत्वी राशि है और शनि भी वायु तत्व के ही ग्रह बनते हैं। तो इनकी मित्र राशि है और शनि का यहाँ मूल त्रिकोण राशि भी बनता है। तो यह तर्क आता है कि जिस भी लग्नों में किसी भी त्रिकोण के शनि स्वामी बन जाते हैं तो उसको बहुत कम प्रभावित करते हैं क्योंकि वो जो है राशि शनि की मित्र राशि होती है। इनकी 10वीं राशि मित्र राशि हो गई। तभी तुला राशि में हमारे एक मित्र हैं, वो काफ़ी प्रगति किए हैं, बहुत ज़मीन जायदाद वगैरह तक तमाम लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये ढैया माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब स्थित होता है तो उस भाव को वृद्धि देता है, बढ़ाता है उस भाव के सुख को। तो तुला राशि वाले जातक यदि उसकी कुंडली में शुक्र और बुध अच्छी पोजीशन में हैं और बहुत कोई यहाँ अशुभ प्रभाव नहीं है, सूर्य का, मंगल तो अच्छे ही कर जाएंगे, सूर्य का प्रभाव नहीं है, तो यह गुरु का प्रभाव, इनका प्रभाव नहीं है, तो निश्चित तौर पे इस साल में ये ज़मीन, भूमि, भवन, वाहन आदि के बारे में इनको सुख प्राप्त हुआ होगा विगत की अपेक्षा। और ये
इस 7.5 में प्रगति कर गए होंगे। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी तो 4 नंबर की राशि हो जाएगी और नौकरी के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। क्योंकि 3 दृष्टियाँ शनि होती हैं, शत्रुहंता भी है, रोग रिपु ऋण, तो ऋण लेने भी जाएंगे तो जल्दी ऋण वगैरह मिलेगा नहीं, वो ऋण होगा चुकाना चाहेंगे। और ऋण लेने के मामले में ये तीसरी दृष्टि जो पड़ती है ये भी अच्छी नहीं है। तो यदि आप घर बनाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं, बैंकों में जाते हैं, तो ये एक बाधा खड़ी होगी। अब वहाँ पे शुक्र का सहयोग मिलेगा, 11-12 गुरु का सहयोग प्राप्त होगा, तभी ऋण की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये भी एक बाधा कारक है। और 7वीं दृष्टि यहाँ से नौकरी और रोजगार में और राज्य से संबंधित कामों में बाधा कारक बनती है। कर्म क्षेत्र है तो कर्म आपके अच्छे नहीं होंगे इस समय, इसलिए भी कहा जाता है कि ये कुछ न कुछ बाधा डालेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा ठीक ठाक है तो यह दृष्टि भी बाधा बहुत नहीं डाल पाती है। एक तो इनकी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि सभी लोग तो मान लेते हैं, लेकिन पराशर होरा शास्त्र में जब दृष्टियों का हमारी एक अलग से वीडियो है, उसमें इनकी 3री और 10वीं को पूर्ण मानते हैं और ये 75% दृष्टि इसकी वो मानते हैं 7वीं को। अन्य जो दृष्टियाँ हैं 4, 8, 3, 10 और उसके बाद 10 तो पूर्ण है, 3, 10, 4, 8 भी है, 5, 9 भी है। 5, 9 25% है, 4, 8 जो है 50% है, 75% ये 7वीं दृष्टि मानी जाती है, 3, 10 पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो ये थोड़ी सी कम हो जाती है। तो चंद्रमा यदि आपके ठीक ठाक हैं तो कर्म के मामले में भी आप ठीक रहेंगे, क्योंकि ये पंचमे शनि है। और पराशर होरा शास्त्र में एक सूत्र मिल जाता है कि कोई भी भाव या जो है ग्रह पंचमे से युत व दृष्ट हो तो वह योग कारक हो जाता है। तो रोग आदि को छोड़ करके ये शनि यहाँ भी बहुत अधिक नुकसान नहीं करेंगे। अब लेकिन बाय बर्थ चंद्रमा भी आपकी कुंडली में बलहीन है, सुधरा हुआ नहीं है, 6, 8, 12 में है, नीच राशि में है, तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको परेशान होना पड़ेगा। कोई और अशुभ प्रभाव जब यहाँ से गुजर रहा हो, जैसे मंगल गुजर रहा होगा, सूर्य गुजर रहा होगा, तो उस अब सूर्य तो यहाँ अच्छा फल कर जाएगा, मंगल गुजर रहा होगा और शनि यहाँ होंगे तो निश्चित तौर पे नौकरी जाने के खतरे होंगे और फिर कुछ दिन आपको भटकना पड़ सकता है। तो इसलिए भी ये चतुर्थ ढैया तुला को भी थोड़ी सी तो परेशानी में अवश्य डाल सकती है। अन्य राशियों में अब लेंगे तो ढैया किसको परेशान करेगी? मेष राशि है तो मेष राशि यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहीं 4 हो जाएगा। तो यहाँ शत्रु राशि में इनको मेष राशि वालों को देखिए ढैया भी परेशान करेगी। 7.5 में तो ये पिसवे किए और ये चतुर्थ स्थानस्थ ढैया में भी इनको निश्चित तौर पे पिसना है। माता गुजर सकती हैं, यदि माता जी वृद्ध हों तो सुख नहीं मिलेगा, भाग दौड़ रहेगा और इनकी ये दृष्टि अपने भाव पे नौकरी नहीं जाएगी। तब देखिए क्या क्या देखना है, बदलाव हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर की राशि हो गई तो नौकरी नहीं जाएगी। यहीं मकर में थे तो नौकरी जाने का डर था, यही कर्क में है तो यहाँ माता की मृत्यु का डर है, सुख हानि है, ज़मीन बिकने का डर है, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी। यहाँ यश मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है, माता जी का देहांत हो सकता है। तो ऐसे गोचर बस हम केवल भूल भुलैया के आधार पे ज्योतिष नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों को देखना है। ये नहीं कर सकते हैं कि ढैया सबको कष्ट देगी, ये भी नहीं कर सकते हैं कि चढ़ती 7.5 सबको कष्ट देगी। तो इस तरह से इन बारीकियों को आप हर राशियों में लगा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं हर प्रकार की राशियों में किसको चतुर्थ कष्ट देती है, उसके बाद देखते हैं अष्टम को। तो अब 1, 2 पे आते हैं तो 2, 3, 4, 5 नंबर ये कष्टकारी हो जाएगा इसके लिए ढैया। जो कम कष्टकारी 7.5 ही था तो ढैया में ये कष्टकारी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसी प्रकार से, अर्थात सीधे सीधे जब इसकी यहाँ पे शत्रु राशि होगी, नीच राशि होगी तो ये परेशान कर जाएगा। जब ये मित्र राशि में होगा, स्व राशि में होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, उच्च राशि में होगा तो ये नुकसान नहीं करेगा। यह सूत्र बना करके रखना है। अब चलते हैं इसके बारे में, चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टम को देखते हैं। तो अष्टम चल रहा है इस समय, 3 नंबर लिखेंगे तो यहाँ 10 नंबर में वर्तमान में मिथुन राशि वालों पे कंटक शनि है। तो ये क्या करेगा शनि? इसी में जब गुरु भी थे तो मिथुन लग्न है हमारे जो है उधर मालिक साहब उनका, और
कुंभ राशि भी है, कई बार चर्चा कर चुके थे। तो घुटना ही टूटा, क्यों? क्योंकि मकर राशि घुटनों को प्रेजेंट करती है। गुरु यहाँ नीच राशि में है, शनि अपने राशि में है तो पर अष्टम में है, और कुंभ राशि से ये दोनों चले जाते हैं यहाँ पर। और मार्च के माह में कुंभ राशि में ही सूर्यदेव का भी संचरण था। राहु और केतु, राहु यहाँ से संचरण कर रहे हैं वृषभ में, और केतु यहाँ से। तो अब आप देख रहे हैं राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ जाएगी। यदि मिलाइएगा मिथुन राशि वालों के लिए सारे ग्रहों का जब गोचर निकालेंगे। अब ये देखिए, यही कंटक शनि, हमने कहा कि मिथुन को अपनी राशि में शनि है, बहुत कम नुकसान कर जाएंगे। लेकिन इसी समय आपका घुटना टूट गया और आप कहे आपका तो सूत्र गलत है। जी नहीं, सूत्र गलत नहीं है। मिथुन राशि को वास्तव में ये कंटक शनि बहुत कम प्रभावित करेगा। लेकिन अब ये द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, जो बुरा भाव है राहु के द्वारा, और राहु से ये दृष्ट भी हो गया। साथ में ये गुरु नीचस्थ स्थिति में है। गुरु भी अष्टम में बहुत ही बुरा फल करते हैं, दीनहीन बना करके जातक को रख डालते हैं, और अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो ये बहुत बुरा फल करेंगे। अब ये नीच भंग राजयोग भी कह सकते हैं। कैसे नहीं कहेंगे ना, अष्टम स्थान में है तो स्थिति ये हुई कि ये हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, और यहाँ से ये घुटना टूट गया, और जातक विपत्तियों में पड़ा रहा। जातक जो बहुत गरजता था 3 महीनों से डाउन है, अब चढ़ के आके यहाँ पे नहीं सर पाएगा। दरवाज़ा बंद है, वीडियो बन रही है, अब चढ़ के उछल आके झगड़ा भी नहीं करेगा। तो ये जो ढया कहा जाता है, शनिदेव न्यायाधीश हैं। तो ग्रहों को 2 प्रकार से समझना है कि ग्रह अपने नैसर्गिक गुण का भी फल करेगा, और ग्रह अपने किस भाव में जा रहा है उसका भी फल करेगा, और उसके बाद से ग्रह लग्नानुसार भी फल करेगा या राशि के अनुसार भी फल करेगा। तो शनिदेव अपनी राशि में ठीक है, अष्टम भाव में है, चलिए कुछ ठीक है, बहुत बुरा तो नहीं करेंगे। लेकिन अब ये शनि बहुत इसको सपोर्ट भी तो नहीं कर पाएंगे, अपनी यहाँ से भाग्य की हानि कहेंगे, कुंभ से वराह में है तो। और साथ में चलिए न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन राहु और गुरु क्या करेंगे? ये तो हानि कर जाएंगे। और ये इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और जब जातक को दिनहीन बना करके राहु और गुरु ने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अन्य राशियों में जब ये नीच राशि में होगा, जैसे मेरी बताता हूँ, जब ये संचरण कर रहा था, यहाँ पे धनु लग्न है, लग्न के अनुसार ही बता रहा हूँ, राशि और लग्न दोनों को देख लीजिए, दोनों है सही। बताया तो ये राशि के अनुसार है, फिर मेरा अनुभव लग्न के अनुसार भी है। अष्टक वर्ग सिद्धांत के अनुसार लग्न के अनुसार भी गोचर फल विचार करते हैं, उसी में ये भी आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा नंबर। अब देखिए 4 नंबर, ये 8वीं ढैया, इसने मुझे 4 नंबर में जब ये चल रहे थे तो इन्होंने इतना तोड़ा इसी मकान में, तब मैं आया पहली बार बनाओ ना करके। और यहाँ से 10वीं दृष्टि यहाँ पर मेष राशि, इसने क्या किया कि 9वें महीने में होने वाला था बच्चा, मैडम का बच्चा मुर्दा पैदा हो गया, बीमार हो गई, माता मरते मरते बची। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल पर नौकरी नहीं थी और पैसे रुपए की काफ़ी कमी आ गई। मित्रों की हानि कहा गया है, यह शनि जो है, अब यहाँ शत्रु राशि में शनि है, इसकी दृष्टि 10वीं यहाँ है, नीच राशि पर है। लग्न सबसे पीड़ित होने वाला ये लग्न है, लग्न का दुश्मन है, लग्न से अष्टम है, लग्न की हानि, इसकी हानि, ये 12 नंबर की राशि यहाँ पे हो जाएगी, इससे त्रिकोण में है, इसकी हानि। 8 नंबर इससे त्रिकोण में है, वृश्चिक राशि, उसका शत्रु, इसकी हानि। तो इसके लिए बहुत कष्टकारी ये शनि रहा। 2.5 सालों में पीस के रख दिया इसने। कर्जा भी चाहे तो कर्जे का भी मतलब मुश्किल थी, और अंत में हमको 2 पहिया जो बॉक्सर थे उसको रखना पड़ा, और साइकिल चलाना पड़ा पेट्रोल बचाने के लिए। ऐसे भी दिन आ गए थे कि पॉकेट में 10 रुपया रहता था, 5 रुपया रहता था, उस घड़ी से निकला गया। तो ये शनि ये कर देता है, ये अष्टम शनि, कंटक शनि कहते हैं, सब छीन लेता है, तो निश्चित छीन लेगा। और भी बुरा क्या है कि अष्टक वर्ग सिद्धांत में यहाँ इसको 0 अंक मिले हुए हैं। शनि ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में इसको 0 दिया है, और जन्मांक चक्र में भी यही है। अब ये शनि क्या किया है मैं ही समझता हूँ, भगवान न करे आप में किसी की हो, लेकिन यदि हो तो सावधान हो जाइएगा, डरिएगा, और बराबर तब शिव जी की शरण में रहिएगा, शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, तभी लाभ होगा। उपाय का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। अब देखिए राशि के अनुसार अष्टम में शनि आए, जब 10 नंबर की राशि हो जाएगी मकर राशि, और 5 नंबर यहाँ भी शनि काफ़ी नुकसान करेंगे। लेकिन चौथे नंबर पे जब शनि थे काफ़ी नुकसान कर रहे थे। आगे गुरु आदि का गोचर भी थोड़ा सा ठीक हुआ,
और तब बीज मंत्रों का जो ये विगत में परेशान हुआ गया उससे सीख लिया गया, शनि के जप किए गए और बराबर भोलेनाथ की शरण में रहा गया। तो इसी अष्टम शनि में और शनि की गुरु में शनि की अंतरदशा में तो भी इनकी दृष्टि थी, तो मकर में यहाँ 2 हो जाएगा, मित्र दृष्टि है। और थोड़ा सा शनि का मंत्र जपने के बाद जो पुत्र की उत्पत्ति हुई और वो पुत्र अभी तक हैं और भगवान की दया से उनके बाद भाग्योदय भी हुआ है, बड़े अच्छे लगन में आए हैं, कर्क लग्न में ही आए हैं। तो ये होता है प्रभाव मंत्रों के जप का भी और राशि के अनुसार भी और लग्न के अनुसार भी देख लेंगे। तो जो राशि के अनुसार जो रूल बताए गए ना वो लग्नों के अनुसार भी देख लीजिए, और डीप में जाना होगा तो उसके लिए अष्टक वर्ग वगैरह भी देखना ज़रूरी पड़ता है। तो अब हमको समझ में आया, सब समझ ही लेंगे, लगभग सब विषय हो ही गया होगा, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो वर्तमान में मिथुन पे ये अष्टम है और तुला पे ये है। तो हम देखेंगे मूल रूप से कि जब यहाँ शनि अपनी मित्र राशि और अपनी स्वराशि, उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे होंगे तो ढया उतनी कष्टकारी नहीं होगी। थोड़ा बहुत जिनकी दृष्टियाँ यदि मित्र दृष्टि है तो भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि दृष्टि शत्रु दृष्टि है, नीच दृष्टि है और तो निश्चित तौर पे उस भाव पे विशेष नुकसान होगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे। अब ये इसका कारण कैसे समझिएगा, देखिए यहाँ से शनि की दृष्टि लग्न पे नहीं है, फिर भी अष्टम स्थानक ढैया को सबसे कष्टकारी क्यों कहते हैं? कहा जाता है मित्र मर जाएं, भैंसे मर जाएं, पशु मर जाएं, गोष्ठ अष्टम स्थान से जब गोचर करता है, मित्र साथ न दें, संतान मर जाए, पत्नी को कष्ट हो, स्वयं भी कोई ऐसा गंभीर रोग हो जिससे जातक बहुत परेशान रहे, ये गोचर फल शनि के अष्टम कंटक शनि के कहे गए हैं। तो ये यहाँ से त्रिकोण है, इसलिए कहा गया भूमि छिन जाए, मित्र भैंसे पशु मर जाए, यहाँ से त्रिकोण में अष्टक वर्ग का सिद्धांत लग गया। जिस भाव से भी शनि त्रिकोण में जाता है उसकी हानि करता है। यहाँ 10 में दृष्टि पड़ गई इसलिए पुत्र मर जाए, इसकी हानि कर गई। लग्न से अष्टम है इसलिए इस भाव को बिगाड़ेगा। अब ये लग्न क्या है? लग्न यदि इसका मित्र लग्न है तो थोड़ा कम नुकसान करेगा, और यदि इसका शत्रु लग्न है तो बहुत अधिक नुकसान करेगा। यही समझ लेना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, और वो अगली वीडियो होगी शनि के उपचार, वो 7.5 और ढाया दोनों में काम आएगी, उसमें